जैसे इन मंत्रों को व्यास जी के शिष्यों ने गाया, सुखदेव जी महाराज के कान खड़क गए। वो ध्यान में मग्न थे, ध्यान उनका टूट गया और जैसे ही इस श्लोक को सुना, बरहा पीड़म नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं चमाला। कनेर का पुष्प वैजयंती की माला धारण किए भगवान कृष्ण का दिव्य छवि जैसे ही सुखदेव के सामने आया, सुखदेव जी महाराज आनंदित हो गए। और जैसे ही दूसरा अहो वकीयम स्तन कालकूटम, और जैसे ही इस श्लोक को बोला, यानी पूतना जहर लगा करके आई थी अपने स्तन पे, उसके बाद भी भगवान कृष्ण ने उसका उद्धार किया। ऐसे भगवान कृष्ण है। कर्षयति कृष्ण, जो अपनी ओर खींच ले वो कृष्ण है। जैसे ही इस श्लोक को सुना, सुखदेव जी महाराज गदगद हो गए और उन शिष्यों से कहा कि और श्लोक सुनाओ हमें, और सुनाओ। शिष्यों ने कहा कि प्रभु और श्लोक सुनना हो तो मेरे गुरु जी के पास चलना होगा। उनके पास एक दो नहीं 18,000 श्लोक है, जितना मन करे उतना आप सुनना। तभी सुखदेव जी महाराज चलने को तैयार हो गए। बोलिए सुखदेव जी महाराज की। सुखदेव जी महाराज श्री वेदव्यास जी के पास पहुंचते हैं, वेदव्यास जी को प्रणाम करते हैं और वेदव्यास जी को प्रणाम करके वेदव्यास जी आशीर्वाद देते हैं और श्री सुखदेव जी महाराज को यह 18,000 श्लोकों का गायन कराते हैं। श्री सूत जी महाराज भी वहां बैठ करके और सभी ऋषिगण महात्मा श्री वेदव्यास जी का यह दिव्य भागवत कथा को पढ़ते हैं। और श्री सुखदेव जी महाराज तो परम विद्वान है महाराज, उन्हें क्या पढ़ाना। और जब सुखदेव जी महाराज आए तो उनका उपनयन संस्कार भी नहीं हुआ था और वो ऐसे निकल पड़े, क्योंकि हमारे यहाँ कहा गया वेद का अधिकारी वही होता है, वेद पढ़ने का दान लेने का अधिकारी वही होता है जिसको यज्ञोपवीत संस्कार हो गया है। इसीलिए कहा गया है विरक्तो वैष्णवो विप्रः। इस भागवत कथा को करने का अधिकारी कौन है? जो विरक्त हो, वैष्णव हो और वह ब्राह्मण हो और जो त्रिकाल संध्या करता हो, वो श्रीमद् भागवत वाचन करे, तब जाकर के विमान आएगा। नहीं तो आजकल नाचने वाला, गाने वाला, बजाने वाला भी भागवत कथा श्रवण करा रहे हैं और उसको लोग खूब मजे से सुन रहे हैं। तो श्री सुखदेव जी महाराज का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ है, तब जाकर के वो अधिकारी हुए हैं और तब जाकर के वो श्रीमद् भागवत महापुराण का अध्ययन कर रहे हैं। क्योंकि ब्राह्मण का 6 कर्म है महाराज, वेद पढ़ना, वेद पढ़ाना, यज्ञ करना और यज्ञ करवाना, दान लेना और दान देना। हम जब आ रहे थे, हमारे यहाँ जो हमारे कमेटी के लोग हैं, उन्होंने कहा था कि उपनयन संस्कार भी होगा, नया जीवन मिलता है महाराज। और ये धीरे धीरे हमारे यहाँ से लुप्त होता जा रहा है। ये यज्ञोपवीत कोई साधारण नहीं है। यज्ञोपवीतम परमं पवित्रम प्रजापतिस्ता सहजम पुरस्तात् आयुष्यमग्रम प्रतिमुंज शुभ्रम यज्ञोपवीतम बलमस्तु तेजा। याद रखना, जिस परिवार में यज्ञोपवीत रूपी संस्कार अगर लुप्त हो जाएगा, एक दिन तुम्हारा परिवार नष्ट हो जाएगा, तुम्हारी पीढ़ी नष्ट हो जाएगी। इसलिए सब कुछ छोड़ना, यज्ञोपवीत संस्कार मत छोड़ना। और जितना हो सके अगर बाल्य अवस्था में दे दो तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि आजकल एक कुप्रथा चल गया, जब बुढ़ा हो जाएगा, शादी होने वाला होगा, उस समय यज्ञोपवीत संस्कार दिया जाता है। डूब मरना चाहिए वो सब। इसलिए यज्ञोपवीत हमारे जीवन में कभी भी यह संस्कार लुप्त नहीं होना चाहिए। हाथ जोड़ करके विनती है, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, क्षत्रिय
क्षत्रियों तक का यज्ञोपवीत संस्कार धारण करना चाहिए और ब्राह्मणों को तो जरूर करना चाहिए, त्रिकाल संध्या करना चाहिए। धीरे धीरे अगर कहीं विहीनता हो रही है तो ब्राह्मण समाज में ही आज हो रहा है। हमारे बाकी तो छोड़िए, कई हमारे ब्राह्मण देवता ही बिना यज्ञोपवीत के रहते हैं, बिना शिखा का, बिना सूत्र का, बिना तिलक का। अरे महाराज, मेरा शास्त्र कहता है कि जो ब्राह्मण का बिना तिलक का दर्शन हो जाए वो समझो वो ब्राह्मण ब्राह्मण नहीं, वो साक्षात चांडाल के समान है। तुमने चांडाल को देख लिया। इसलिए अपने धर्म संस्कृति को बचाए रखो, यह आप सबका परम कर्तव्य है। और इसके लिए हमारे जितने भी कमेटी के लोग हैं, यज्ञकर्ता, यजमानगण, ये बहुत साधुवाद के पात्र में है महाराज। इनकी कड़ी मेहनत और परिश्रम का फल है जो आज इतना बड़ा यज्ञ संपादित हो रहा है। एक बार जोरदार करतब ध्वनि से हमारे इन सभी यज्ञकर्ता के जितने भी हमारे यजमानगण हैं सबको खूब शक्ति प्रदान करें। आपने सुना होगा अमित जी, आपके जितने हमारे सब यजमान बैठे हैं, मैं एक दृष्टांत आप सबको बताता हूं। एक बार की बात है कि पंडित मदन मोहन मालवीय जी का नाम आप लोगों ने सुना होगा, सुना है? उन्होंने एक अच्छा काम किया इस देश में, बहुत अच्छा काम किया, क्योंकि हमारा देश ये धरती ज्ञान की धरती, मैं कहता हूं ज्ञान की धरती क्यों है? क्योंकि यहाँ नालंदा विश्वविद्यालय था, लेकिन आताताइयों ने इसको जला करके भस्म कर दिया। बख्तियार खिलजी आया और आ करके 6 महीने तक पुस्तक जलते रहे। और देखो हमारे यहाँ का लोग उसका नाम से स्टेशन बना दिया है, बख्तियारपुर। डूब मरना चाहिए जिसने ग्रंथों को जलाया। और देखो उसको सफेद कुष्ठ रोग हो गया था। खिलजी का भांजा था बख्तियार, 1200 घोड़ा लेकर के, और वो जामा मस्जिद दिल्ली से चला था। और जब बिहार में आया तो उसको सफेद कुष्ठ रोग हो गया। अब वो सारे डॉक्टर हकीम को दिखा करके थक गया, उसका रोग ठीक नहीं हुआ। तब एक लोगों ने कहा उसी का हकीम कि देखो हम तो ठीक नहीं कर सकते, लेकिन ठीक करने वाला बता सकते हैं। तो बोला बताओ। बोले तुम नालंदा जाओ और वहां पे नालंदा विश्वविद्यालय है, वहां पे ऐसे ऐसे आयुर्वेदाचार्य हैं जो एक लेप दे देंगे, उस लेप लगाने से तुम्हारा कुष्ठ रोग ठीक हो जाएगा। बख्तियार खिलजी ने सोचा कि अच्छा ऐसा भी हो, सारे डॉक्टर थक गए और सनातनियों के पास ऐसा ज्ञान है। वो आया परीक्षा लेने के लिए आया, तो हमारे आयुर्वेदाचार्य ने कहा, जैसे आयुर्वेदाचार्य हमारे संतोषानंद जी आए हुए हैं, उन्होंने कहा कि ये फाकी फाकनी पड़ेगी। अब उसने सोचा ये फाकी तो काफिर की है, क्योंकि उसके यहाँ महाराज काफिरों को मारने काटने का इजाजत है, उनके ग्रंथ कहते हैं। और उनको 72 हूरे मिलेंगे, उसके लिए जन्नत मिलेगी, उसके लिए वो सब चीजें करते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि ये काफिर के दवाई हम नहीं खाएंगे, हो सकता है कुछ प्रसाद मिला के दे दिया हो तो हम तो भ्रष्ट हो जाएंगे। बताओ कैसी मानसिकता। तब कहा कि और कोई उपाय हो तो बताओ। तो हमारे वैद्य जी ने कहा कि क्या कुरान पढ़ते हो? बोला हाँ डेली पढ़ता हूं। तो बोला ठीक है, अपनी कुरान की किताब ला करके हमें दे देना। हमारे वैद्य जी ने क्या किया, अपनी जो दवाई थी वह कुरान की किताब में लेप लगा दिया। और देखते होंगे उन लोग जब कुरान पढ़ते हैं तो उन लोग थूक लगाते हैं, थूक लगाया फिर पन्ना पलटा, यानी जितना हम काम करते हैं सीधा उस सारा उल्टा काम वो करते हैं। हम सूर्य को पूछते हैं तो चंद्रमा को पूछते हैं, हम दिन को पूछते हैं तो रात को पूछता है, हम तवा सीधी रोटी में तवा सीधी पे रोटी बनाते तो उन लोग तवा भी उल्टा कर देता है ना, यानी सारी चीजें उल्टा होता है उनका। तो उन्होंने जब किताब, हम लोग कभी भी थूक लगा के किताब नहीं पढ़ते, लेकिन उन लोग स्पेशली थूक लगा के किताब पढ़ते हैं। तो वो थूक लगाया तो वो लेप जो है वो चाटता गया, वो लेप चाटते चाटते उस लेप का प्रभाव ये हुआ कि उसका कुष्ठ रोग ठीक हो गया। अब जैसे वो ठीक हुआ तो देखो कितना क्रूर होता है इन लोग,
ऐसे नहीं। आज अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, आज जो हो रहा है कौन है, क्या कर रहा? जहां हिंदू नहीं है, जहां और कोई नहीं है, वहां आपस में लोग मर रहे हैं, सिया सुनी में मर रहा है ना, एक दूसरे में, क्योंकि इसका है ही ऐसा धर्म। और ये धर्म नहीं, ये तो मजहब है महाराज। धर्म वही है जो धारण किया जाए, और धर्म अगर संसार का कोई है तो वो मात्र, केवल मात्र सनातन है, जो आदि है और अनंत है, आज भी है, कल भी है और आगे भी रहेगा, वो है सनातन। अब बताओ, वो उसका बीमारी ठीक हो गया, अगर इस जगह पर कोई हिंदू होता तो उसके बदले में सोना, चांदी, हीरा, मोती, जवाहरात देता। लेकिन देखो उसकी मानसिकता, उसने ठीक होने के बाद सोचा कि अगर ये जिंदा रहा तो ये सनातन का नाम होगा, इसलिए उसने तुरंत जो है अपने सैनिकों को बुलाया और कहा इसमें आग लगा दो। 6 महीने तक हमारी पुस्तकें जलती रह गई। अगर आज वो ज्ञान रहता तो आज अमेरिका, जापान, पेरिस डेवलप नहीं करता, हमारा भारत डेवलप करता, और भारत आज विश्व गुरु पद पर प्रतिष्ठित रहता। पैसे से विश्व गुरु नहीं बनता, ज्ञान के बल पर विश्व गुरु था भारत। लेकिन हमारी तक्षशिला, नालंदा सबको जला करके भस्म कर दिया। उसके बाद अगर कोई महापुरुष हुए तो पंडित मदन मोहन मालवीय जी हुए। आज इतने सालों से सरकार है हिंदुओं का, बताओ कितने विश्वविद्यालय खुला संस्कृत का, कहां जाएगा हिंदू? मैं जा रहा हूं इस गांवों में, जहां जाता हूं एक भी मुझे सरस्वती शिशु मंदिर दिखाई नहीं दिया, लेकिन सैकड़ों में कॉन्वेंट स्कूल दिखाई दे रहे हैं। बताओ, वो ईसाई नहीं बनेगा तो क्या बनेगा? कहां है हमारा धर्म? कौन करेगा इसके लिए? सारे लोग, अगर देखो मिट्टी कच्चा होगा महाराज, उस समय आप उसको आकार दे सकते हो, पक जाने के बाद मिट्टी को फूट जाएगा, लेकिन आकार नहीं बदलेगा। कुम्हार के यहाँ जाना, जब कच्ची मिट्टी हो, जब वो अपने उस पे चढ़ाता है तो आप जो चाहो वो बना लो, घड़ा बना लो, है ना, दिया बना लो, है ना, जो चाहो वो बना लो, लेकिन जब वो पक जाता है, जब पका देता है तो वो फूट जाता है, लेकिन आकार नहीं बदलता। उसी तरह हम अपने बच्चों को पहले संस्कारित करना पड़ेगा। जब हमारे छोटे छोटे बच्चे पहले बचपन से संस्कारित होंगे, तभी जाकर के आगे वो अपने धर्म के प्रति कट्टर होंगे। उनका बच्चा पहला शिक्षा मदरसे में होता है, हमारा बच्चा पहला शिक्षा कॉन्वेंट स्कूल में होता है। इसलिए हमारा बच्चा जो है वह अपने धर्म के प्रति जागृत नहीं है, और उसका बच्चा धर्म के प्रति जागृत इसलिए है क्योंकि उसकी प्रारंभिक शिक्षा मदरसे में होती है। हमारे यहाँ पहले बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा गुरुकुल में होती थी, लेकिन अब वो खत्म हो गया। इसलिए गुरुकुल की शिक्षा ही हिंदुओं को बचा सकती है, गुरुकुल की शिक्षा ही हिंदुओं को जागृत कर सकती है, और गुरुकुल की शिक्षा ही इन विधर्मियों से लड़ने की ताकत दे सकती है। बाकी दूसरा कोई उपाय नहीं है। कितना भी करते रहो जय श्री राम, कुछ नहीं होने वाला। धरातल पे काम करना पड़ेगा। आपके मंदिर में जो है आजकल क्या चलने लगा, घंटी बजाने वाला भी कोई नहीं रहा, पलक लगाते हैं, मशीन घंटी बजाता है। डूब मरना चाहिए उन क्षेत्रवासियों को जहां इस तरह की जो है म्यूजिक के द्वारा इस तरह का भगवान का आरती और पूजा हो रहा। आज देखो उसके यहाँ रोड पर उसको पढ़ना पड़ता है, और तुम्हारे मंदिर खाली है। क्यों? क्योंकि गुरुकुल की शिक्षा लुप्त हो गई। तुम्हारे बच्चे ईसाई बनते जा रहे हैं, और वह दिन दूर नहीं कि एक दिन हिंदू घटते घटते हिंदू समाप्ति की ओर चल गया। इसलिए अब भी समय है, जाग जाओ, ये भ्रम में मत पड़ो कि हम 80% हैं। कुछ मुट्ठी भर लोग आए थे और हमारे देश में राज करके चले गए। उस समय भी आज से कहीं ज्यादा राजा मजबूत थे, आज से कहीं ज्यादा राजा धनवान थे हिंदू, लेकिन उस समय मुट्ठी भर लोग आया हमारे ऊपर राज कर लिया। आज हम किसी और के भरोसे बैठे हैं, ये आज हैं कल चले जाएंगे। इसलिए हिंदुओं को सशक्त होना पड़ेगा, अपने धर्म के प्रति, अपने समाज के प्रति, अपने कार्य के प्रति, अपने
जितने भी हमारे परिवार है, समाज है, उनके प्रति एकजुटता लानी पड़ेगी, तभी हमारा हिंदुत्व, तभी हमारा सनातन जागृत होगा। तो पंडित मदन मोहन मालवीय जी का देन है कि आज जितने यहाँ विद्वान बैठे हैं उसमें सारा विद्वान अगर कहीं है तो संपूर्णानंद संस्कृत विद्यालय काशी हिंदू विश्वविद्यालय का देन है, जहाँ से पढ़ करके आप सबके बीच में आकर के आपको दिव्य कथा का रसपान कराते हैं और सुंदर सुंदर श्लोकों का वाचन करते हैं। उसके बाद मालवीय जी के बाद किसी ने इतना बड़ा विश्वविद्यालय का निर्माण कराया हो तो मुझे बताओ, कराया? क्यों नहीं? आप इतने बड़े से बड़े सारी चीज बना रहे हैं, ये कौन बनाएगा? कहां से हिंदू शिक्षित होगा? ज्ञाने नहीं ना पशु भी समाना। ज्ञान बहुत जरूरी है और ये ज्ञान केंद्र खोलना पड़ेगा तभी। तो जब ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय मदन मोहन मालवीय जी बना रहे थे, संकल्प लिया कि मुझे हिंदू विश्वविद्यालय बनाना है। अब 5 लोगों की कमेटी बनाई कि आप भी हैं, आप अध्यक्ष हैं, कोई उपाध्यक्ष है, कोई सचिव है, कोई कोषाध्यक्ष है। जैसे लक्ष्मी नारायण यज्ञ का यहाँ शुभारंभ करने के लिए मन में संकल्प लिया यहाँ के कार्यकर्ता, तो 2, 4, 5 लोग ही जो है पहले आगे आए और वही लोग आगे आकर के बोले कितना खर्चा होगा। एक एस्टिमेट बनाया, एस्टिमेट बना करके उसके लिए सोचा चलो कहाँ कौन कौन से धनाढ्य लोग हैं उनके पास चले तो कुछ धन मिल जाए जिससे इतना बड़ा यज्ञ हो जाए। अब मालवीय जी ने सोचा कि इतना बड़ा विश्वविद्यालय बनाना है तो धन की आवश्यकता है। लोगों ने कहा कि ठीक है, एक लखनऊ में नवाब रहते हैं, उसके पास बहुत सारा धन है, अगर वो चाहे तो बहुत सारा धन दे सकता, हमें बहुत बड़ा सपोर्ट मिलेगा। तो सब लोग एक से एक धनाढ्य लोग थे, लोगों के पास कहीं अध्यक्ष गया, कहीं उपाध्यक्ष गया, कहीं सचिव गया, लेकिन जहां बताया गया कि ये मोटा पार्टी है वहां पे मेन आदमी पंडित मदन मोहन मालवीय जी को भेजा गया। जैसे आप लोग में भी कोई बुद्धिजीवी हो, बोलने में अच्छा हो तो उनको आगे भेजा कि आप जाइए उनके पास। मालवीय जी जैसे गए नवाब के यहाँ, नवाब का दरबार में बैठा था, सबका हाजिरी लग रहा था। मालवीय जी की बारी आई, मालवीय जी ने हाथ जोड़ा और कहा कि नवाब साहेब, हम एक हिंदू विश्वविद्यालय बनाने जा रहे हैं, शिक्षा का केंद्र बनाने जा रहे हैं, आप इसमें कुछ योगदान दे दें। नवाब ने कहा कि नाम क्या रखे हो? तो बोले इसका नाम रखे काशी हिंदू विश्वविद्यालय। तो नवाब ने कहा कि इससे हिंदू शब्द हटा दो, जितना पैसा लगेगा हम सब दे देंगे। मालवीय जी ने कहा कि देखिए मेरी 10 की बात नहीं, हम 5 आदमी इसको डिसाइड किए हैं कि नाम तो इसमें हिंदू विश्वविद्यालय ही रहेगा, क्योंकि अभी तक कोई हिंदू विश्वविद्यालय नहीं है। तब नवाब ने कहा कि फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी। मालवीय जी ने कहा कि आप दीजिए तो ठीक है, नहीं दीजिए तो ठीक है, नाम नहीं बदलने वाला है। आजकल लोग ऐसा हमारा नाम नहीं लिखा तो हम कैसे दें, हमें जो है अनाउंसमेंट मेरा नाम नहीं किया तो हम क्यों चंदा दे। आज ऐसे ऐसे लोग दानी लोग हैं, जब तक 20 बार माइक में नाम नहीं सुनेंगे तब तक उनसे जेब से रुपया नहीं निकलेगा। ऐसा दान बेकार है महाराज। इस हाथ से दान करो तो इस हाथ से भी दान को पता ना चले। इस हाथ को तुलसी पंछी के पिए घटे न सरिता नीर। आज आपका मैं सुन रहा था, दान दिए धन न घटे जो सहाय रघुवीर। दान देने से कभी घटता नहीं है महाराज, वो हमेशा बढ़ता रहता है। धन की 3 गति है, पहला दान, दूसरा भोग, नहीं तो तीसरा नाश।